हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्ड ISPCS। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है। दोस्तों, वन लाइनर फॉर्मेट में होने के कारण इससे रिवीजन करने में बहुत ही कम समय लगेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? बाबू वीर कुंवर सिंह। 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? सिताब राय को। बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? विनायत अली, अहमदुल्ला और इनायत अली को। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? विंसेंट आयर ने। 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लग गई थी? कैप्टन ली ग्रांट। कैप्टन ली ग्रांट से मुठभेड़ में बाबू वीर कुंवर सिंह को गोली लग गई थी। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? नूरुल अनवार। ये बिहार का पहला उर्दू अखबार था। ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था? जॉन गार्सिटन। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? महाराजा जंग बहादुर ने। बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता ने सक्रिय योगदान दिया था? ये सचिदानंद सिन्हा थे। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा की गई थी। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में से कौन सा राज्य शामिल था? उड़ीसा उस समय बिहार के साथ शामिल था और इसको बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को अलग स्टेट बनाया गया था। 1911 में घोषणा हुई थी इसकी। सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव नामक चार भाई का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? संथाल विद्रोह से। बिहार का कौन सा 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था, इसके दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण, वैशाली और पूर्णिया। रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तमार विद्रोह से। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर ने। खारवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी ने। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उलीहातू में। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। किसे धरती आबा या धरती का पिता कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जतरा भगत ने। किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था? सिद्धू भगत। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी आंदोलन कौन सा था? ताना भगत आंदोलन। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है? बापर्व के नाम से। किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? खारवार आंदोलन को। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती के तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? ताना भगत आंदोलन में झूम खेती के तरफ लौटने का आह्वान किया गया था। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है? संथाल विद्रोह का चर्चा इसने कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है। झारखंड की सभी जनजाति भाषाएं मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कोरख और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? उराव और सोरिया पढ़ाई जनजाति
पहाड़ियां जनजाति द्वारा। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जज किंग्सफोर्ड का। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में अभियुक्तों में किसे फांसी की सजा दी गई थी? खुदीराम बोस को। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजहरुल हक। किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? मजहरुल हक को। बिहार में खिलाफत आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में। कांग्रेस के 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? RN माघोलकर ने। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? 1930 में। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन पटना में हुआ था। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु। बिहार में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किसने की थी? सत्येंद्रनाथ सन्याल ने। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? सत्येंद्रनाथ सन्याल ने। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? अनुशीलन समिति से। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीगेशन कमेटी नियुक्त की थी? FG सलाई के नेतृत्व में। मजहरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान किया था? खैरू मियाँ ने। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? दी मदरलैंड। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। 1928 में पटना साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह ने। बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? फणींद्र घोष हत्याकांड के जुल्म में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? मुंशी प्यारेलाल। दरभंगा में बंगभंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पटना में। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, इसमें से कौन से नेता शामिल थे? मजहरुल हक और बज्रकिशोर सिन्हा। ये दोनों 1914 में इंग्लैंड जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजहरुल हक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? बांकीपुर पटना के। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयी दशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? रामपूरन चंद्र। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? पटना में। प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना? मीरन। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले आया? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। मीर कासिम ने पहला बंदूकों एवं तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मुंगेर में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 सितंबर 1764 में। जगदीशपुर में किसने बंदूकें और गोला बारूद बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित किया था? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी?
अमर सिंह के नेतृत्व में। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ लोगों का आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुकी है? पटना में। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? छपरा में। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के नेतृत्व में। बिहार में बहावी आंदोलन किसने आरंभ किया था? सैयद अहमद ने। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? दीपनारायण सिंह ने। बिहार के किस आंदोलन के समय माठिया प्रथा चालू की गई थी? बिहार के किस आंदोलन के समय माठिया प्रथा चालू की गई थी? असहयोग आंदोलन के समय। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दे दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। बिहार में पटना बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने कब की थी? 4 मार्च 1928 को। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। बिहार में गया किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था? यदुनंदन शर्मा ने। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? चंपारण और सारण से। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? सूरज नारायण सिंह। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शिलभद्र याजी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके बाद हम इसको टेलीग्राम के चैनल पे इसको डाल देंगे। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, अभी के लिए धन्यवाद।